ओके फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्ट किया टुडे आज का तीसरे दिन का सेशन। उसके फर्स्ट सेशन में हमने वेब पेजेस बहुत सारे बना लिए। वेब पेजेस बनाने के बाद मेन्यू कैसे बनते हैं वो भी हमने कर लिया। लेकिन अभी इफ वी इन्वेस्टिगेट मेन्यू इन फर्दर डिटेल, वी वी कैन फाइंड पोस्ट एंड कैटेगरीज ऑल्सो अवेलेबल। हमने पेजेस और कस्टम लिंक का तो अच्छे से यूज किया, लेकिन पोस्ट क्या है? तो पोस्ट, यू नो द डिफरेंस बिटवीन पेज एंड पोस्ट। पेज इज व्हाट समथिंग वेब पेज। हमने जो अभी ये बनाए हुए हैं ये पेजेस है, वेब पेजेस। अबाउट अस हो गया, एडमिशन हो गया, फिर होम पेज हो गया। अबाउट अस के अंदर ऐसे बहुत सारे, तो दीज आर द पेजेस। लेकिन पोस्ट क्या है? पोस्ट ऐसी चीज है जो हर रोज बदलती रहती है, नई नई आती ही रहती है। एंड आज की डेट जमाने में स्टूडेंट्स लाइक यू, उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि पोस्ट क्या होती है। यू कीप ऑन जगलिंग विद दीज टर्म्स इन योर डेली रूटीन्स। फेसबुक में, ट्विटर, यहाँ वहाँ सब जगह पर पोस्ट करते ही रहते हैं। सो नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज पोस्ट। बट इफ आई वांट टू क्रिएट पोस्ट ओवर हियर, चलो पहले तो ये सेटिंग्स हम चेंज कर लेते हैं वापस से। ये हमने डिफॉल्ट पेज, ये होम पेज बना दिया, उसको वापस से जाके हम कर देते हैं लेटेस्ट पोस्ट। तो वो करने के लिए अगेन अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में जाएंगे हम। इन कस्टमाइज आई विल नेविगेट टू द होम पेज सेटिंग। उसके अंदर योर डिफॉल्ट होम डिस्प्ले इज व्हाट? योर लेटेस्ट पोस्ट। क्लिक ऑन पब्लिश। Now if anyone will click on this, by default latest post is going to appear. Now post, तो यहां से हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट क्रिएट की हुई है। आई कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड न्यू। तो अभी पोस्ट अगर मैं बनाऊंगा तो किसके बारे में बनाऊं? तो चलो से फॉर एग्जांपल ये कॉलेज की वेबसाइट है, तो आई एम टेकिंग एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड रिलेटेड कुछ पोस्ट मैं यहाँ पर करता हूँ। नाउ एंड्रॉइड के रिलेटेड लेट मी गूगल आउट के कुछ इन्फॉर्मेशन में एंड्रॉइड के बारे में सर्च करो। ओके, सो व्हाट इज एंड्रॉइड? चलो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, एंड दिस इज व्हाट माय पोस्ट मेरे स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली में ये ऐसे ही डमी टेक्स्ट है, कुछ भी कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को अच्छे से और मुझे चाहिए कि वो लोग ये सारी चीजें देखते रहे, आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग एंड्रॉइड, तो यहाँ पर मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। सो लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश। यस, पब्लिश। अभी ये कहाँ पर जाके देखने को मिलेगी? ओवर हियर। लेट मी रिफ्रेश। बाय डिफॉल्ट हमारे होम पेज के ऊपर लेटेस्ट पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट। ये हो गई पुरानी वाली। चलो मैं वापस से कोई एक नई पोस्ट और पब्लिश करता हूँ। फ्रेंड्स, हमको चाहिए सीखने के लिए कि हमको बहुत सारी पोस्ट जो है वो बनानी पड़ेगी। सो वी नीड टू क्रिएट लॉट मेनी पोस्ट। सो ऐड न्यू पोस्ट अगेन। अभी एंड्रॉइड है, सेम वे लेट मी क्रिएट पोस्ट फॉर iOS. So let me search some information regarding iOS also. तो iOS अगेन, यस, यहाँ से मिल जाती है हमको इंफॉर्मेशन iOS। यहाँ पर पेस्ट एंड सिंपली पब्लिश। तो जिस तरह से फ्रेंड्स हमने पेजेस, वेब पेजेस बनाए हुए हैं, सेम वे हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया। अभी मैं कोई एक बनाता हूँ न्यू पोस्ट रिगार्डिंग PHP। PHP क्या है? PHP इज वेब डेवलपमेंट है, तो PHP के रिगार्डिंग मुझे कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन। तो ये रहा, यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन कॉपी करता हूँ। तो ये स्कूल के अंदर अलग अलग टीचर्स है हमारे, और वो स्टूडेंट्स को, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो अलग अलग टीचर, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल को बिलोंग करते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में पोस्ट जो है वो पब्लिश करते रहते हैं। तो ये PHP आ गया। अभी मैं एक नई पोस्ट और पब्लिश करता हूँ, से फॉर एग्जांपल MongoDB।
So what is MongoDB? MongoDB is something database related, NoSQL concept वाला एक, तो ये रहा MongoDB क्या है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम कॉपी करके लेट मी पब्लिश। ओके, और कुछ चीजें पब्लिश करते हैं। ऐड मैंने ASP.NET, चलो तो अगेन ASP.NET क्या हो गया भाई, सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ASP.NET। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है फ्लटर, तो ये फ्लटर क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़े। सी दिस फ्लटर इज आल्सो वन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम iOS, एंड्रॉइड, लिनक्स, मैकओएस सबके लिए कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ नई पोस्ट हम डाल देते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर। फ्लटर, now some more post again, add new। अभी कोई say for example Python, so what is Python? So some information regarding Python with its image. Good, let me publish it। I want to post one new information regarding, say for example, big data। So what is big data or Hadoop? ये क्या हो गया बिग डेटा Hadoop? तो चलो इसको भी सर्च करते हैं। और इसको भी हम पब्लिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी हमने पोस्ट जो है वो बना दी। वी हैव ऑलमोस्ट क्रिएटेड 8 पोस्ट। अभी यहाँ पर जाके हम देखेंगे, चलो रिफ्रेश इट, लेटेस्ट पोस्ट appears फर्स्ट, तो बिग डेटा Hadoop वाला आ रहा है। नाउ व्हाट आई वांट इज पाइथन या फिर फ्लटर, तो आई वांट टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस, ये सारी जितनी भी पोस्ट हमने क्रिएट की फ्रेंड्स, आई वांट टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ देम। सो हाउ टू डू दैट? करंटली सी ये सारी अनकैटेगराइज्ड है, तो इसको अप्रोप्रिएट कैटेगरी के अंदर हम अगर इसको ढालेंगे, then it would be more easily achievable, accessible। Look at over here, currently categories, uncategorized, uncategorized and so on। हम यहाँ पर appearance के अंदर menus में जाएंगे, तो पोस्ट हमने जितनी भी पोस्ट क्रिएट की वो सब चीजें यहाँ पर आ रही है। अगर मुझे iOS को मेन्यू आइटम के अंदर ऐड कर देना है, तो उसको सिलेक्ट करके आई कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू आइटम, यहाँ पर वो ऐड हो गया। इसको सेव करते हैं, हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सी iOS पोस्ट यहाँ पर आ गया, बट दिस इज नॉट द सुटेबल ऑप्शन। बहुत अच्छा बढ़िया पोस्ट है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे, बट इट इज कीप ऑन चेंजिंग। पोस्ट ऐसी चीज है जो नॉर्मली हमेशा रहती नहीं है, वो चेंज होती ही रहती है। सो दिस इज नॉट गुड आइडिया टू कीप पोस्ट एज अ मेन्यू आइटम। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को मेन्यू आइटम बनेंगे, लेकिन हमारे पास अभी तो एक ही कैटेगरी है जिसका नाम है अनकैटेगराइज, जो बाय डिफॉल्ट बन के आई हुई है, वर्डप्रेस ने हमको बना के दी हुई है। I require to create new categories and I need to bind, cancel, save menu, वापस से पोस्ट में जाते हैं। I will be creating categories और फिर हम क्या करेंगे, हर एक पोस्ट को appropriate कैटेगरी के साथ बाइंड करेंगे, तो वो और अच्छे से
एक्सेसिबल हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हमको मिलेगी हमारी सारी पोस्ट। सो लेट अस गो एंड क्रिएट कैटेगरीज। सो लेट मी क्लिक ऑन कैटेगरीज। ओके, कैटेगरी का नाम क्या रखे, तो ये सोचना होगा। सी फ्रेंड्स, हमने बिग डेटा, पाइथन, फ्लटर, ASP.NET, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम 3 अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। एक हो गया मोबाइल डेवलपमेंट, एक हो गया वेब डेवलपमेंट, और एक हो गया डेटाबेस। एक और बनाना है तो नेटवर्किंग के लिए भी बना सकते हैं, तो उसके लिए 2-3 पोस्ट और क्रिएट हम कर देंगे रिगार्डिंग नेटवर्किंग। सो लेट अस क्रिएट कैटेगरीज। एक कैटेगरी है जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। स्लग, ये URL फ्रेंडली कोई नाम यहाँ पर रखना है तो रख सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते हम, ये इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं नहीं डालते अभी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं फ्रेंड्स जो लोकल के अंदर हम जब काम करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये URL फ्रेंडली वर्जन इसका बनेगा, ताकि जब भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO होता है तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट की वो बहुत अच्छे से बाहर ऊपर उभर के आए और इजीली सब लोग उसको सर्च कर सके, उसके लिए है ये। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। एंड डिस्क्रिप्शन, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास हो गए पाइथन, हमारे पास है ASP.NET, हमारे पास है जावा, वी डू हैव PHP। तो ऑल द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन, और उसके रिगार्डिंग जितने भी डिस्क्रिप्शन हमको ये लिख। Sir, your voice is not up. Sir, you are not audible. हेलो, आवाज आ रही है मेरी अभी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, कब से आपने सुनना बंद कर दिया था? अभी सर 10-15 सेकंड हुए। ओके, तो ये वेब डेवलपमेंट वाली कैटेगरी हमने बनाई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिली, राइट? Yes, sir. ओके, तो सेम टू सेम लेट अस क्रिएट अनदर कैटेगरी जिसका नाम है मोबाइल डेवलपमेंट। नाउ मोबाइल डेवलपमेंट अगेन URL फ्रेंडली को स्लग रखना है तो रखे। यहाँ पर मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास है फ्लटर हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉइड हो गया, फोन गैप, बहुत सारी चीजें होती है, अगर डालनी है तो डाल सकते हैं, एंड इट इज ऑप्शनल। क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। हमारे पास है मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और डेटाबेस। यस, बिग डेटा वाला कुछ है तो हमारे पास डेटाबेस वाली एक कैटेगरी हम डाल सकते हैं, जिसके अंदर आएगा MongoDB, फिर बिग डेटा, Hadoop, एंड सो ऑन। क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। तो हमने 3 कैटेगरीज जो वो ऐड की फ्रेंड्स, लेकिन यू सी द स्टेटिस्टिक्स काउंट। अनकैटेगराइज्ड के अंदर हमारे पास we do have 9 posts available, whereas in all 3 newly created categories we do not have any post available. So either we should create a new post and then choose these particular categories, but हमारे पास पहले से ही बनी बनाई पोस्ट है तो उसको इसके साथ सिंपली मर्ज कर देते हैं। So let us go to the post, all post. Let me click on big data, इसको ओपन करते हैं। सॉरी, इसको यहाँ से एडिट के ऊपर से हम ओपन करेंगे। Okay, yes, switch to draft.
Okay, yes, here actually let me do something. ओके, ये थीम जो हमने चेंज करके रखी है, बहुत ये डिपेंडिंग अपॉन थीम हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम वी आर इन एडिट मोड, ये थीम को ये सॉरी ये पोस्ट जो है उसको हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस ये भी आते हैं कि हम उसकी कैटेगरी वगैरह सब कुछ चेंज कर सके, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, सो एडिट के अंदर आने चाहिए, बट इन दिस पर्टिकुलर थीम ये नहीं अपीयर हो रहा है। वी कैन डू द सेम यूजिंग क्विक एडिट। क्विक एडिट के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पर हमारे पास है ये बिग डेटा हडूप वाली जो पोस्ट है वो एक्चुअली अनकैटेगराइज्ड है, तो उसको वहां से टिक मार्क निकाल के हमें सिंपली करना है कि ये डेटाबेस वाली पोस्ट है, एंड सिंपली क्लिक ऑन अपडेट। ये पाइथन जो है ये अनकैटेगराइज्ड नहीं है, इसको हम वेब डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। फ्लटर इज मोबाइल डेवलपमेंट, ASP.NET again web development, MongoDB again database, PHP goes to web development, iOS belongs to mobile, and Android also belongs to mobile. अपडेट, ये अप्रोप्रिएट चेंजेस हमने कर दिया। ये हेलो वर्ल्ड वाला जो है उसको अनकैटेगराइज ऐसे ही रखते हैं। नाउ लेट मी गो टू द वेबसाइट और इसको देखते हैं हम। सी दिस, ये वेब डेवलपमेंट, दिस इज मोबाइल डेवलपमेंट। चलो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मोबाइल डेवलपमेंट। तो देखो दोस्तों, मोबाइल डेवलपमेंट कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो जितनी भी मोबाइल डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर की पोस्ट है वही मुझे दिख रही है, बाकी की नहीं दिख रही है। एंड ओवर हियर वी डू हैव कैटेगरीज अवेलेबल। ये बाय डिफॉल्ट आता है, ये विजेट्स है जो हम आगे देखेंगे। इसको निकालना है तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये सीधी ये वेब डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक किया तो वेब डेवलपमेंट वाली सारी पोस्ट आ रही है। सो ये जो कैटेगरीज बनाई हुई है हमने, इसका हम यूज कर सकते हैं इन मेन्यू। तो चलो हम वापस से जाते हैं पोस्ट के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, पोस्ट के अंदर नहीं हम जाते, अपीयरेंस के अंदर, उसके अंदर मेन्यूज के अंदर। सी ओवर हियर, हमने जो कैटेगरीज बनाई वो यहाँ पर अभी अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट करके क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू एंड सेव मेन्यू। इसको रिफ्रेश करके चेक करता है, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया। तो लेट अस डू सम मोर अप्रोप्रिएट चेंजेस। हम कस्टम लिंक का यूज करते हैं। चलो फ्रेंड्स, हैश साइन, और इसका एक टाइटल बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल नॉलेज। ऐड टू मेनू, नॉलेज को थोड़ा ऊपर लेके आते हैं और इन सभी को उसके अंदर खिसका देते हैं। सेव। लेट मी रिफ्रेश इट। सी दिस इज मच मोर अप्रोप्रिएट नाउ। हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी बन रही है अभी। होम पेज हो गया उसका, अबाउट हो गया, उसके एडमिशन रिगार्डिंग डिटेल्स, एंटी रैगिंग के लिए हम उसको यूजीसी में भेज देंगे। ये सी दिस नॉलेज बेस, मोबाइल डेवलपमेंट, डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक ही MongoDB, और कुछ नया एसक्यूएल इंजेक्शन से फॉर एग्जांपल उसकी कोई पोस्ट आई तो उसको भी हम डेटाबेस वाली कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। और फिर मशीन लर्निंग के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कुछ 4-5 पोस्ट की, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी ऐड कर दूंगा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो नॉलेज बेस जो है वो भी हमारे कॉलेज का बढ़ता जाएगा, कैटेगरी भी, एंड एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड एप्रोप्रिएटली। आर यू विथ मी फ्रेंड्स?
Hello, am I audible? Are you with me, friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो चलो थोड़ा सा समराइज करते हैं व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया फ्रेंड्स? हमने वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट्स अच्छे से बनाना सीखा, स्टार्ट किया, CMS क्या होता है वो सारी चीज़ों से फर्स्ट सेशन से। नाउ आई एम श्योर यू ऑल आर नाउ वेल वर्स टू डेवलप। एक वेबसाइट आप बना पाओगे इन वर्डप्रेस, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करके पूरा डेटाबेस उसका बना के उसका सेटअप कंप्लीट करने के बाद यू आर नाउ एबल टू डेवलप वेब पेजेस को भी आप बना पाओगे, मेन्यूज भी बना पाओगे, पोस्ट भी बना पाओगे, कैटेगरीज भी बना पाओगे और इतनी अच्छी फुल फ्लेज फुल्ली डेवलप्ड वेबसाइट आप बना पाओगे। एनी क्वेश्चन इन दिस? अभी तक हमने क्या सीखा हुआ है फ्रेंड्स? ये इतनी चीजें हमने कंप्लीट की। एक्चुअली में ये जो आज के सेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट सेटअप यूजिंग वर्डप्रेस, तो ये इन्फॉर्मेशन ये जो है वेबसाइट सेटअप यूजिंग वर्डप्रेस, ये एक्चुअली में ये यहाँ पर लिखने के लिए लिखा हुआ है। अदरवाइज ये ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग है। वर्डप्रेस के अंदर आपके वेबसाइट का सेटअप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम वर्डप्रेस के अंदर एक्सप्लोर करके सीख सकते हैं। And website development. So this is what we are doing. These are the components, and we are achieving this by creating pages, creating posts, creating categories, maintaining menus, and so more things. So we are done with all these things. Okay. Now, छोटी-छोटी informations. Post where no. मीडिया। नाउ व्हाट इज मीडिया? मीडिया क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी वेबसाइट के अंदर अगर मुझे इमेजेस यूज स्टोर करनी है, लेट मी क्लिक ऑन मीडिया। मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं। सी दिस, ये जो एक इमेज हमने यूज की हुई है वो यहाँ पर ऐसे ही अपने आप से आ गई। अगर मुझे चाहिए कि थ्रू आउट माई एप्लीकेशन मुझे कुछ 12-15 इमेजेस ऐसी है जिसका मुझे यूसेज करना है, कुछ PDF फाइल से, कोई सॉन्ग है, कोई वीडियो है जिसका मुझे यूज करना है, तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। एडवाइजेबल ये है कि वीडियो आप YouTube में रखिए और उसका लिंक यहाँ पर एम्बेड करें, क्योंकि वीडियोस जो है वो बहुत जगह रोकता है और आपका डोमेन नेम होस्टिंग पेज जहाँ कहीं पर भी है वो अगर आपको फिर बैंडविड्थ आपकी बढ़ जाएगी खामखा, और जैसे ही वो बैंडविड्थ खत्म होती है आपको पैसे लगेंगे। तो YouTube इज फ्रीली हमको 15 GB तक का स्टोरेज देता है, तो उसके अंदर हम हमारा वीडियोस रख के उसकी लिंक सीधी हमारे पास रख सकते हैं। तो मीडिया लाइब्रेरी के अंदर भले ही आप वीडियोस डाल सकते हैं, लेकिन इट इज एडवाइजेबल टू कीप इट सेपरेटली इन YouTube। अदरवाइज अदर इमेजेस और PDF फाइल्स, छोटी कोई सॉन्ग फाइल हो गई, तो वो सारी चीज आप यहाँ पर मीडिया के अंदर रख सकते हो जिसको आप फर्दर आगे यूज कर पाओगे। किस तरह से फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल, एड न्यू, सिलेक्ट फाइल। तो मेरे पास ये मीडिया के अंदर से फॉर एग्जांपल ये एक पेन ड्राइव का फोटो है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आ गया। अभी ये क्या है, इसका यहाँ पर आ गया तो इसका मैं क्या करूँ? गो टू द पेज, अबाउट अस के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पर पेन ड्राइव का फोटो। तो पेन ड्राइव का फोटो चाहिए मुझे, तो मैं कैसे इसको यहाँ पर लेके आऊंगा? सो फॉर दैट यहाँ पर चाहिए हमको इमेज। अभी इमेज के लिए आपको फोटो चाहिए, तो फोटो कहाँ से लाएंगे? तो आइदर यू नीड टू अपलोड। तो अपलोड करने के लिए जाएंगे तो आपको ये कंप्यूटर में से आपको, जैसे हमने पेन ड्राइव को अपलोड किया वैसे जहाँ कहीं पर भी वो है फोटो, उसको वहां से आपको अपलोड करना है। बट यू जस्ट इमेजिन कि आप अपनी वेबसाइट को ये PC में से एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप रिमोटली किसी भी कंट्री में अलग जगह पर बैठ के अपने फोन से या टैबलेट से एक्सेस कर रहे हो, तब आपको वो इमेज चेंज करनी है या फिर नई यहाँ पर डालनी है जो वो PC के अंदर नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसी के लिए आपको क्या करना चाहिए? जितनी भी चीज आपको चाहिए आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग, मीडिया के रिगार्डिंग, वो आपको मीडिया लाइब्रेरी के अंदर से मिल जाएगी अगर आपने वहां पर उसको अपलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप मीडिया लाइब्रेरी के अंदर फाइल अपलोड कर सकते हो और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। वीडियो 2 इमेजेस अवेलेबल, इसको सिलेक्ट करके सिंपली क्लिक ऑन सिलेक्ट, वो इमेज यहाँ पर आ गई। So let me delete it now. Here I don't want it, and let me go to the
यस लीव इट, इसको अपडेट भी नहीं करना है मुझे। मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे, इसको यहाँ इफ आई don't want this image, okay, what I can do is delete permanently. Okay, तो ये मीडिया लाइब्रेरी में से ये इमेज निकल गई। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक के अंदर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सीखेंगे उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमको बेचनी है। उसी का एक एग्जांपल है वो पेन ड्राइव, टी शर्ट बेचेंगे, हुडीज बेचेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है उसको हम लाइव बेचने वाले हैं। तो उसके लिए उसकी इमेजेस चाहिए, तो वो सारी चीजें मैंने इकट्ठा करके रखी हुई है, तो उसको लेटेस्ट अपलोड ओवर हियर। ये सारी चीजें जिसको हम चाहिए होगी, तो इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर इमेजेस है, पीडीएफ फाइल है, इमेज है। So simply let me click on open. तो अगर ये यहाँ पर इमेजेस सारी है, तो मैं इसको जब भी नया कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, पेज क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर इसका सीधा डायरेक्टली मुझे यूज करना है तो कर सकते हैं। तो ये यूसेज रहता है मीडिया का। इन सभी का हम यूज करेंगे इन अपकमिंग सेशंस। दैट इज व्हाई दिस इमेजेस एंड पीडीएफ फाइल्स आर देयर। ओके फ्रेंड्स, पोस्ट आ गया, मीडिया आ गया, पेजेस, वी आर डन विथ पेजेस आल्सो। अभी है कमेंट्स। तो कमेंट्स रिगार्डिंग, कमेंट्स किसके बारे में हो सकती है? तो आप कोई पेज आपने डेवलप किया है फ्रेंड्स, तो पेज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, लेकिन आपने कोई पोस्ट क्रिएट की हुई है तो पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट क्रिएट कर सकता है। तो किसी ने कौन सी कमेंट की है उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से उसको कर सकते हो। दिस इज माई लास्ट पोस्ट पाइथन के ऊपर। अभी किसी को इसके ऊपर कमेंट करना है। एक्चुअली में करंटली वी आर लॉग्ड इन इनटू एडमिन अकाउंट। एडमिन अकाउंट में से लॉग आउट करके किसी दूसरे अकाउंट के अंदर हम लॉग इन करेंगे, तो उसके अंदर हम इसके अंदर कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। अभी भी अगर करना है तो चलो एडिट, लेट अस डू वन थिंग। बहुत सारी चीजें ये थीम के अंदर सपोर्ट नहीं कर रही है, हम लेट अस चेंज द थीम। ये थीम चेंज कर लेते हैं। Yes, see over here, I can write some comment and post. तो ये जो पोस्ट पाइथन के रिगार्डिंग पब्लिश की हुई है उसके अंदर किसी स्टूडेंट ने या फिर किसी ने भी ये एबीसी कमेंट जो पोस्ट किया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे वो सब कुछ देखना है हमें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। लेट मी रिफ्रेश, सी हमने लास्ट जो कमेंट की वो यहाँ पर आ गई। अनअप्रूव करेंगे इसको तो वो निकल जाएगी, वो दिखेगी नहीं। तो जितनी भी कमेंट्स आती है हमारी पोस्ट रिगार्डिंग रिलेटेड, तो उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी, लॉट मेनी थिंग्स, जिसमें से सबसे पहले हमने डिस्कस किया था थीम। तो थीम हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वी नो नाउ। सो लेट मी स्कीप इट। अगर कोई नई थीम भी आपको डालनी है, इंटरनेट कनेक्शन है, ऐड न्यू थीम के अंदर जाएंगे तो आपको पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट, फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थीम्स आपको मिलेगी। और बहुत सारी थीम्स है फ्रेंड्स। हम कैसे हमारे स्मार्टफोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर में जाके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते, इट इज सेम लाइक दैट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके रेटिंग्स मिलेंगे, इसका ये क्या काम करता है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, सारी चीजें हमको इसके ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, ये थीम किस तरह से काम करती है। से फॉर एग्जांपल इसको चेक करना है मुझे, तो इसका सैंपल पेज, ये वो सारी चीजें जो है वो हमको देखने को मिलेगी। एंड इफ वी लाइक इट तो इसको हम सिलेक्ट करें, इंस्टॉल करें।
प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थीम इंस्टॉल तो नहीं होगी, लेकिन आपकी पूरी वेबसाइट को इसके अंदर सेटअप करके देगी कि चलो ये थीम अगर आप लगाते हो तो आपकी वेबसाइट इस तरह की दिखने वाली है। You can search for here, say for example e-commerce. E-commerce regarding themes are available. See this. पूरी प्रोडक्ट्स ये वो इसके अंदर हेडिंग्स, तो दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स के थीम कैसे बनेगी और उसके अंदर आप किस तरह से सी दिस, ये सारी चीजें आप कोई मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ तो उसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू कलर है, कोई दूसरा ग्रुप है, तो इस तरह से पूरी चीजें है थीम में दी हुई कि आप ये थीम अगर यूज करते हो तो इतने इतने ऑप्शन आप उसके यूज कर पाओगे। दिस इज द अबाउट पेज। फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉलेज, तो कॉलेज रिगार्डिंग मैं लिख सकता हूँ रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट को सूटेबल थीम आपको यहाँ पर मिलेगी एंड यू कैन अप्रोप्रिएटली अटैच इट। तो ये हो गया थीम, और उसके बाद है कस्टमाइज। लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज। ओके फ्रेंड्स, कस्टमाइज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हम हमारे पूरी वेबसाइट को यहाँ से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट का नाम है mycollege.com, ये इसको मुझे चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करके आई कैन सिंपली चेंज इट। और ये क्या है, दिस इज व्हाट साइट आइडेंटिटी। लेट मी गो बैक। ये सारी चीजें चेंज करने के लिए मैं कहाँ पर जाऊंगा, साइट आइडेंटिटी के अंदर, इसके अंदर गया मैं, mycollege.com की जगह पर मुझे कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता हूँ मैं। लेट अस गो एंड चेक आवर इंडस यूनिवर्सिटी वेबसाइट। चलो हमारी टैगलाइन, व्हाट इज आवर टैगलाइन? वेयर प्रैक्टिस मीट्स थियरी, यही है हमारी टैगलाइन। तो इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, टैगलाइन वेयर प्रैक्टिस मीट्स थियरी। सो सी दिस, डिस्प्ले टैगलाइन दिखाना है नहीं दिखाना है, टिक मार्क ऑन ऑफ करो। तो टाइटल और टैगलाइन नहीं दिखेगी। अभी यहाँ पर मुझे लोगो दिखाना है इंडस यूनिवर्सिटी का, तो सिलेक्ट लोगो। अभी लोगो तो हमारे पास कोई है नहीं, हमने अपलोड नहीं किया है, चलो इसको सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट। हमको क्रॉप करना पड़ेगा, चलो इसको इतना रखते हैं एंड क्रॉप इमेज। सी दिस, एक्चुअली में ये इसका डायमेंशन जो है उसके अप्रोप्रिएट हमको इमेज चाहिए, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आएगा, अदरवाइज ये ठीक से दिखेगा नहीं। बट सी दिस इज हाउ वी कैन सेट अ लोगो फॉर आवर वेबसाइट। लेट अस रिमूव इट। फिर साइट का आइकन, तो ये देखो जैम्प के अंदर है तो यहाँ पर ये इस तरह का जैम्प का फुल आइकन आ रहा है, यहाँ पर गूगल का आइकन आ रहा है, यहाँ पर यूजीसी का आइकन आ रहा है, यहाँ पर यूट्यूब का आइकन आ रहा है। सेम डे हमारी वेबसाइट के लिए अगर हमारे पास कोई आइकन है उसका ICO फाइल, तो यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज। से फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, एक्चुअली में ये चलेगा नहीं, जस्ट फॉर द एग्जांपल स्किप सीरीज ओवर हियर, ये पेन ड्राइव जैसा आ गया, रिमूव। ओके, गो बैक। आफ्टर साइट आइडेंटिटी, कलर्स एंड डार्क मोड, तो इसके अंदर आप कलर कॉम्बिनेशन जो वो सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर ये जो कलर है उसको आपको चेंज करना है। तो दिस इज मोर रिगार्डिंग समबडी हु इज मोर इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में जिसको बहुत अच्छा समझ पड़ता है, तो इसके अंदर ये इस तरह के चेंजेस सारे कर सकते हैं। और
ये अलग अलग मोड के अंदर, मतलब ये पीसी में देखते हो तो ऐसा दिखेगा, अगर आप टैबलेट में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर आप फोन में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये दिखा सकता है। वापस से हम जाते हैं कस्टमाइज के अंदर। बैकग्राउंड इमेज, जैसे यहाँ पर कोई सिलेक्ट करेंगे हम बैकग्राउंड इमेज, सी दिस, रिमूव बैकग्राउंड। देन मेन्यू, तो मेन्यू तो हमने बनाया हुआ है एक मेन मेन्यू। तो जितने मेन्यूज हम यहाँ पर बनाएंगे फ्रेंड्स, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसको हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। सी दिस, appropriate चेंजेस यहाँ पर भी होते रहेंगे। वी कैन ऐड आइटम, वी कैन रीऑर्डर इट, प्राइमरी मेन्यू की जगह पर उसको सेकेंडरी मेन्यू बनाना है। सारे ऑप्शंस मेन्यू रिगार्डिंग हमको यहाँ से भी मिलेंगे। व्यू ऑल लोकेशंस, तो आप मेन्यू को कौन कौन सी जगह पर आप रख सकते हो। प्राइमरी मेन्यू हो गया, सेकेंडरी मेन्यू हो गया। हमने मेन्यू एक ही बनाया हुआ है, सेकेंडरी मेन्यू हमने कोई दूसरा बनाया होगा तो उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी मेन्यू में भी हमने मेन मेन्यू ले लिया तो दोनों जगह पर हमको एक ही दिखेगा। Our secondary menu is also main menu. Look at over here. Then widgets. Friends, widgets अभी अपने डिस्कस नहीं किए हुए हैं, ये डिस्कस करना अभी बाकी है। जैसे ही widgets डिस्कस करेंगे, यहाँ से इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे। देन होम पेज सेटिंग, तो ये हमने देख लिया है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज कौन सा रखना है हमको, वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे और भी सेटिंग्स है, अभी ये हमने नहीं डिस्कस किए हुए, तो ये हमको अभी समझ में नहीं आएंगे। एंड देन एडिशनल CSS, डिजाइनिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छा से समझ में आता है, इसकी पूरी CSS आपको चेंज करनी है, नई CSS ऐड करनी है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने डिस्कस की अपीयरेंस के अंदर, थीम्स और कस्टमाइज, ये दो चीजें। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे विजेट्स। अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है फ्रेंड्स, हमको ब्रेक लेना पड़ेगा। हम 4 बज के वी शैल टेक ब्रेक ऑफ 10 more minutes, 4:35. Let me stop recording.